हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज आप सभी को मैं अपनी फैमिली के साथ लेके जा रही हूँ दिल्ली धाम खाटू श्याम मंदिर, जो कि दिल्ली में है। और यहाँ पे आप बाय मेट्रो भी आ सकते हैं, बाय कैब भी आ सकते हैं, कैसे भी आ सकते हैं। तो हम लोग कैब से जा रहे थे। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड हमारे साथ में हैं, तो वो आगे बैठे हुए हैं, बाकी हम तीनों पीछे थे। और बहुत बहुत लंबे समय से बहुत इच्छा थी खाटू श्याम जी के दर्शन करने के। तो जहाँ रिंगस वाले खाटू श्याम है वहाँ तक तो हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे, पता नहीं कब वो हमको बुलाएंगे, कब उनके दर्शन होंगे। लेकिन यहाँ हम पहुँच पाए। यहाँ भी बड़ी देर लगी है, मतलब कब से जाने का मन था और आज हम लोग पहुँचे हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद यहाँ पे देखिए मंदिर के बाहर ही काउंटर है, वहाँ पे हम लोगों ने अपने चप्पल जूते रख दिए और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अंदर। और देखिए यहाँ पे ना जो खाटू श्याम जी है ना वो काफ़ी अंदर है मंदिर में और काफ़ी आपको चलना पड़ता है। लेकिन जितना दूर है उससे कहीं ज़्यादा ना हमको ये जानबूझ के घुमा घुमा के लाइंस में वहाँ तक पहुँचाती हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं 8 बजे पहुँची थी और आज के दिन संडे था। इतनी भीड़ थी मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गाड़ियाँ थी। मुझे लगा कि हम लोग 8 बजे पहुँच रहे हैं तो काफ़ी लेट जा रहे हैं, शायद ही कोई होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत भीड़ होती है। तो जब आप यहाँ आ रहे हैं तो बड़ा ही समय लेकर आएँ। और अंदर बहुत कुछ है, बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें हैं, खाने पीने के लिए है, सब कुछ है। खाने की चीज़ें इतना टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ सब कुछ मिलेगा आपको। वॉशरूम वगैरह, बहुत पैसा लगाया गया है इस मंदिर में, वो तो दिखता ही है, लेकिन बहुत सुंदर बनाया गया है। अगर आप यहाँ आते हैं तो दर्शन करने के बाद काफ़ी देर आप यहाँ पे बैठ सकते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फ्रेंड्स और अपनी फैमिली, बच्चों को भी आप यहाँ पर थोड़ा एंजॉय करा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि आप दर्शन भी कर लीजिए, उसके बाद उनको थोड़ा सा खिला पिला के और थोड़ा सा आप वहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर। देखिए हम लोग अंदर जा ही रहे थे कि इस तरीके से हम लोग लाइंस में जा रहे हैं। और ना यहाँ पे बीच बीच में आपको ऊपर सीढ़ियों से ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। और प्रसाद जो यहाँ पे मिलता है ना वो आपको मंदिर के अंदर ही मिलता है। मंदिर के अंदर ही आपको मिठाई, टोकरी, फूल, नारियल, गुलाब, जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। तो हम लोग मंदिर के अंदर से ही प्रसाद लेंगे और एक एक करके सब लोग ऐसे ही बाबा जी का बार बार ना जयकारा लगाते हुए अंदर जा रहे थे। बहुत जोश बना हुआ था, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, हमको भी अच्छा लग रहा था। गर्मी तो थी लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई थी। जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे भक्तों के लिए जगह जगह पंखे लगाए हुए थे, ताकि किसी को भी लाइन में खड़े होते होते कोई घबराहट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, उस हिसाब से पंखे लगे हुए थे। लेकिन फिर भी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो कितना भी आप कर लो पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, यहीं हम लोग यहाँ से हम लोग प्रसाद लेंगे। मैंने भी ले लिया है, मिठाई भी ली है और नारियल, फूलमाला और ये सब भी लिया है। तो जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना आपको धीरे धीरे ना छोटे छोटे आपको दर्शन करने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आपको बीच में नवग्रह मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे। फिर आपको नारायण भगवान मिलेंगे, उनके दर्शन आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप जाते हैं इतनी दूर चलते हुए और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये है तोरण गेट, जो कि जैसे रिंगस में है ना वैसा ही यहाँ पर है। तो इसके अंदर से तो नहीं गए थे, इसके साइड से गए थे। आई थिंक अभी नया ही बना है मेरे ख्याल से, मैं तो पहली बार ही आई थी यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े ऐसे ही लाइन में बढ़ते गए तो हमको यहाँ पे नवग्रह मिले, जहाँ पर हम लोगों ने सभी लोगों ने यहाँ पे इनको भी प्रणाम किया और आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ते जाएंगे और बीच में फिर आपको दूर से आपको दिखेंगे खाटू श्याम दिख रहे हैं, लेकिन उन तक पहुँचने में आपको काफ़ी घूमते घूमते आपको लाइन से जाना पड़ेगा, लेकिन आपको दिखने लग जाते हैं दूर से ही। और उन तक पहुँचने से पहले हमको यहाँ पे कुंज बिहारी जी के भी दर्शन होंगे। उनके दर्शन करके भी मुझे इतना अच्छा लगा, क्योंकि मेरा वृंदावन जाने का भी बहुत मन है और सोचा हुआ है, कब से सोचा हुआ है। लेकिन मुझे पता है आप कितना भी मन बना लीजिए, जब तक भगवान आपको बुलाएंगे नहीं ना, आपके कभी आप जा नहीं सकते। आप कितना भी आप प्लानिंग कर लीजिए तो सारी प्लानिंग फेल हो जाती है, जब तक कि उनकी इच्छा ना हो कि आप उन तक पहुँचे और उनके दर्शन करें। तो बस मैं प्रार्थना करती हूँ कि कुंज बिहारी जी आप हमको ये आशीर्वाद दीजिए, इतनी कृपा कीजिए कि आपके दर्शन करने के लिए हम लोग पहुँच पाए वहाँ तक।
लेकिन यहाँ जो दर्शन किए बहुत मेरा मन ना एकदम इमोशनल हो गया था, बहुत अच्छा लगा था। मैं काफ़ी दूर थी लाइन में और तब उनका पर्दा खुला हुआ था, तो मैं उनको एकदम एकटक देख रही थी। और फिर जब मैं पहुँचने वाली तो पर्दा गिर गया, तो उसके बाद फिर दोबारा पर्दा खुला। तो वहाँ पे ना दर्शन तो आप अच्छे से करते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं है पंडित जी कि आपको धक्का मार के भगाया जाएगा, वो सब चीज़ें तो मैंने नहीं देखी, मैंने फेस नहीं किया। और खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए भी आप अच्छे से मत्था टेक सकते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे बढ़ाने के लिए बोल देते हैं वो लोग, बढ़ना ही पड़ता है क्योंकि लाइन बहुत लंबी और पीछे से आ रही होती है। फिर उसके बाद आप घूम करके सामने आ जाइए और फिर उसके बाद आप कितनी देर भी उनको देख के जो भी आपके मन में आप उनसे बातें कर सकते हैं, बैठ के उनके दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते बढ़ते हमको लक्ष्मी जी और विष्णु जी भगवान हमको यहाँ पे मिले और उनके भी सब लोगों ने चरण स्पर्श किए और आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो कॉल पे थे जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी होगी वो दूर थे, उन लोगों को भी दिखा रहे थे, दर्शन करा रहे थे। तो अभी हम लोग यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते अभी आपको मैं दिखाऊंगी, बहुत सुंदर ये मंदिर बना है, बहुत सुंदर। ये रे मम्मी, यहीं से देखो यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, अरे भगवान। देखिए देखिए सामने ही दिख रहे हैं खाटू श्याम बाबा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी हमको बहुत घूम के जाना है। और देखिए यहाँ पे कुंज बिहारी जी, इनके भी हमने दर्शन किए, बड़ा ही मन खुश हो गया। उसके बाद देखिए लाइन देखिए आप लोग, एक ही जगह से हम लोगों को रिपीट निकलना पड़ रहा है क्योंकि लाइन को इसे देखो यहीं से घूमकर हमको वापस से घूमकर उसी पॉइंट पर आना, वहीं से निकलना है, लेकिन घूमकर इतना आना, इतना लंबी लाइन है क्योंकि लोगों को मेंटेन करने के लिए चाहिए ये सब। और फिर जैसे हम लोग पहुँचने वाले थे उनके पास कि वहाँ पर आरती शुरू हो गई, आरती शुरू हो जाती है, फिर लाइन को जो है रोक दिया जाता है और उनको भोग लगता है, इसमें काफ़ी समय लगता है। तो इतनी देर हम लोग वहाँ पर खड़े रहे और वेट करते रहे आरती होने का। देखिए यहाँ पे सब लोग अभी खड़े हुए हैं। तो लाइन से लगकर हम लोगों ने वहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया था, उनको प्रणाम कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से उसके बाद लाइन ख़त्म हो जाती है और हम लोग आ गए यहाँ पर सामने से। अब आप लोग यहाँ पे आके कितनी देर भी बैठ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ बैठेंगे थोड़ी देर और उनको अच्छे से निहार के, उनको जो भी अपने मन में है ना, सब परेशानियाँ अपनी सब बातें हम उनको बोल के आगे बढ़ सकते हैं। मतलब इतना मुझे ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगी कि लाइन से आ रहा है इंसान तो अपने प्रसाद चढ़ा दे, फिर उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठ के दर्शन करे सब कुछ। तो मैं यहाँ पे सब लोग ना खड़े खड़े, मम्मी और हम सब लोग बहुत थक गए थे, मम्मी के तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी है। देखिए बेटू भी एकदम चलने लगी यहाँ पे आके। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे क्योंकि हम लोग आरती हो रही थी ना, उतनी देर रास्ता रुका रहा, तो हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे। और फिर ये लीजिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए खाटू श्याम बाबा के। सो अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर आगे थे बाकी सब चीज़ों को देखने के लिए। तो मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाई, लेकिन चीज़ें बहुत कुछ हैं यहाँ पे। गौशाला भी है और किसी को वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो वो भी यहाँ पे था और काफ़ी साफ़ सुथरा था। लेकिन देखिए यहाँ पे ना बेटू को भी हम लोगों ने थोड़ी सी राइड करवाई, वो बहुत खुश हो गई थी। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी था और देखिए हम लोगों ने इस तरीके से घंटा बजाया, बहुत अच्छा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।